दिस इज मी अलीशा, फाउंडर ऑफ मास्टरमाइंड मिलीनियर क्लब। चलें जी, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फोर्सेज में 24 घंटों में कितने लोग ज्वाइन होते हैं और फोर्सेज अर्निंग कितनी देता है। BUSD में टोटल अर्निंग लोगों को कितनी बांटता है, जो कि 1 करोड़ 2 करोड़ बन रही थी। ठीक हो गया। उसके बाद जी BNB में लोग कितना कमा रहे हैं, सब कुछ दे तो मैंने आपके सामने जो है 45 BNB लोगों ने कमाया, सब ने मिलकर, और अभी 46 BNB हो गए हैं आपके सामने। देखो यहाँ पर $300 थे, अब देखो 400, मतलब लोग कमा रहे हैं, अभी भी कमा रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ लोग कमा रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद ऊपर अपनी ID पर आओगे, 3 डॉट पर क्लिक करोगे। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप जब भी आपको अपनी अर्निंग चेक करनी हो ना, अपने ID को रीलोड करना है। रीलोड से ये होगा कि आपकी ID बिल्कुल रिफ्रेश हो जाएगी और अच्छे से ओपन होगी। ठीक है जी। फिर से मैं 3 डॉट पर जाऊंगी। 3 डॉट पर जाऊंगी, यहाँ पर बुक मार्क अगर आपका ऑन है तो बेस्ट है, अगर ऑन नहीं है तो इस बटन को ऑन कर दें। ठीक है जी। उसके बाद मैं आऊंगी डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड पर जैसे इस बटन को ऑन करूंगी और ये मेरी ID जो है ऑटोमेटिक डैशबोर्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। अब देखना ये ID मेरी डैशबोर्ड में कैसे ओपन होगी। देखें, ये अब मेरी ID देखो कैसे ओपन हो रही है, जिसमें सारे लेवल सब कुछ एक साथ नज़र आ रहा है। ठीक है, मेरी ID ऐसे ओपन हो रही है। अगर मैं इसको पहले जैसा कर दूं, जैसे पहले नॉर्मल ID ओपन हो रही थी, मैं कह रही हूँ वैसे ओपन हो, तो फिर मैं 3 डॉट पर जाऊंगी, फिर डैशबोर्ड का बटन ऑफ कर दूंगी, तो अब मेरी ID बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है जी। ये देख लें, ये भी चीज़ मैंने आपको सिखा दी। उसके बाद ये आएंगे, यहाँ पर आप आएंगे, 2 लाइन ऊपर आपको नज़र आ रही हैं। 2 लाइन्स पर आने के बाद यहाँ पर कुछ खास चीज़ें हैं, मैंने आपको बतानी है। ठीक है, इन 2 लाइनों में क्या है, आपकी ID का सब कुछ आपको पता होना चाहिए। अगर एक भी चीज़ पता नहीं होगी ना, मैं कहती हूँ फिर पैसा कमाने की क्या ज़रूरत है। अगर आपको ये चीज़ें पता नहीं होगी तो कहाँ से पैसा कमाओगे, लोगों को कैसे समझाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ें होनी चाहिए आपको पता, सब कुछ आपकी ID का आपको पता होना चाहिए। ऊपर 2 लाइन्स पर जाओगे, 1 मिनट, 2 लाइन्स पर मैं गई, यहाँ पर काफ़ी चीज़ें नज़र आती हैं। ठीक है, डैशबोर्ड पर मैं क्लिक करूँगी तो फिर से मैं अपने सेम ID पर आ जाऊँगी। डैशबोर्ड पर मैं क्लिक कर रही हूँ, देखो डैशबोर्ड पर मैंने क्लिक किया, आपके सामने मैं सेम ID पर आ गई। ठीक है, 2 लाइन्स पर फिर मैं क्लिक करूँगी। अब मैं सारी चीज़ें आपको समझा रही हूँ। ये क्यों मैंने डैशबोर्ड पर क्लिक किया, इसलिए किया जैसे आपको पता हो कि सेम आप अपनी ID पर कैसे आ सकते हो। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर आती है टीम। टीम पर मैं क्लिक करती हूँ। ठीक है, ये कोई खास इतना ऑप्शन नहीं है, इसको छोड़ दें। ठीक है, यहाँ पर आप जो है ये टीम ऑप्शन को, ये मज़े का ऑप्शन नहीं है। अब ये आइडियाज़ ऑप्शन जो है, इसके बारे में बाद में बताऊंगी। पहले इस NFT के ऑप्शन के बारे में बता देती हूँ आपको। आप देखो जी, ये मियाऊ वर्ल्ड, अभी फोर्सेज में एक गेम आ रही है मियाऊ वर्ल्ड के नाम से। ये जी मेरी NFTs है, ये मेरी जो है मैंने कमाई थी NFT स्पोर्ट्स से। ठीक है, ये मेरी 4 NFTs हैं, कितनी प्यारी हैं, देखो कितनी क्यूट है। ठीक है जी। ऊपर आप जाओगे, यहाँ पर 2 लाइन्स पर फिर आओगे। 2 लाइन्स पर जैसे ही आओगे, यहाँ पर आप अपनी NFT देख सकते हो। भाई आपके पास NFT होए है बिल्कुल है ही नहीं, तो कहाँ से आपके पास NFT होगी। ठीक है, मैंने जब फोर्सेज में NFT आई थी तो एक NFT हमें फ्री में मिली थी, बाकी हमने खुद खरीदी थी। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर आता है इन्फॉर्मेशन। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इन्फॉर्मेशन पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें ओपन होकर आ जाती हैं। अब सबको छोड़कर मैं यहाँ पर इन्फॉर्मेशन पे जैसे मैं क्लिक करती हूँ, यहाँ पर फिर से क्लिक करती हूँ तो ये बंद हो जाता है। ऑन करती हूँ तो ये इन्फॉर्मेशन का पूरी की पूरी लिस्ट खुल कर आ जाती है। अब इसके बारे में बताती हूँ। इंस्ट्रक्शन पर आप क्लिक करेंगे। इंस्ट्रक्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है, आप आ जाएंगे फोर्सेज के प्रॉपर प्लान पर। ठीक है, प्रॉपर प्लान पर आ जाएंगे। यहाँ पर फोर्सेज का आपको A to Z सब कुछ लिखा हुआ है।
अगर आपको इंग्लिश आती है तो बेस्ट है, नहीं आती है तो फिर भी कोई मसला नहीं है, आप अपने अपलाइन से पूछ सकते हो डिसेंट्रलाइज क्या है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है। ठीक है, ये मैं भी आगे चल के बताऊंगी, इसके बेनिफिट, इसके फ़ायदे सब कुछ बताऊंगी। यहाँ पर जी इसमें फर्स्ट में आ जाती है डिसेंट्रलाइज की डेफिनेशन। चलो इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। डिसेंट्रलाइज, what are its what benefits and advantages? Decentralized marketing is the created on a automated contract that is a generate your maximum and security stability। ठीक है, ये जो डिसेंट्रलाइज है, ठीक है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ये अपने जो है ये पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइज हम उसे कहते हैं जो ऑटोमेटिक सिस्टम हो। ठीक है, उसको बोला जाता है। उसके बाद ये आता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा मैं आपको पढ़कर सुना देती हूँ। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये मैं आपको थोड़ा नॉर्मली बता रही हूँ, बाकी मैं आपको डीपली इंशाल्लाह आगे चल के इसकी नॉलेज दूंगी। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? डिसेंट्रलाइज भाई वो होता है जो ऑटोमेटिक सिस्टम चलता है, जिसको कोई भी इंसान नहीं चला रहा होता। ठीक है, कोड के थ्रू, इंटरनेट के जरिए चल रहा होता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज एन एल्गोरिथम, इज इट ऑटोमेटिक एग्जीक्यूशन। ठीक है, इट इज एग्जिट इनसाइड द स्मार्ट चेन blockchain, which is one of the top cryptocurrencies. Smart contract like is a cryptocurrencies। ठीक है, यहाँ पर देखो सारा कुछ लिखा हुआ है, ये पॉइंट मुझे बड़ी अच्छी लगी। दे वर्क, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस सर्टेन प्रोग्राम। यहाँ पर जो आप वर्क कर सकते हो, किसी भी प्रोग्राम पर कर सकते हो। ठीक हो गया। यहाँ पर जो है एक चीज़ यहाँ पर एक मज़े की लिखी हुई है, वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर एक पॉइंट थी जो मुझे मज़े की लगी थी, ये बाकी जो आप पढ़ सकते हो खुद। ठीक हो गया। लॉन्च, इट इज़ इम्पॉसिबल टू चेंज हेयर मोर। यहाँ पर देखो ये वाली पॉइंट, इट इज़ इम्पॉसिबल। अब फोर्सेज में क्या बोल रहा है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में बोल रहा है इट इज़ इम्पॉसिबल टू चेंज हेयर मोड्स ऑफ ऑपरेशन, यानी कि इसके जो ऑपरेशंस है ना, इसके जो लेवल्स है ना, इसको चेंज नहीं कर सकते। दूसरा न्यू लेवल ऐड ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन चेंज नहीं कर सकते। X या X3 को, X4 को बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते, ना ही डिलीट कर सकते हैं इन लेवल को, क्योंकि ये एक बार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर आ गए तो अब ये चेंज नहीं हो सकते। ठीक हो गया। उसके बाद द कोड दैट इज डिटरमाइन, दिस इज अ लॉजिक ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, इट इज रिटन इन अ ब्लॉकचेन। यहाँ पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जो भी कोड होता है ना, सारी डेटा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में एक रिटन के फॉर्म में लिखी जाती है, जो कि ब्लॉकचेन में सेव होती है। ठीक है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन से कनेक्ट है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ और दूसरी क्या लिखी है इन लोगों ने, द all calculations are performed by millions of computers around the world। ठीक है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को जो चला रहा होता है ना, वो कोई इंसान नहीं चला रहा होता। ब्लॉकचेन को कोई चला रहा होता है ना, कोई इंसान नहीं चला रहा होता, कोई ह्यूमन फैक्टर्स नहीं चला रहे होते। ठीक है, कौन चला रहा होता है? कंप्यूटर्स, मिलियन ऑफ कंप्यूटर्स जो चला रहे होते, जो पूरी दुनिया में है। अब फोर्स सिर्फ पाकिस्तान में तो काम नहीं कर रहा, इंडिया में तो काम नहीं कर रहा, पूरे ओवरऑल दी वर्ल्ड काम कर रहा है, 200 मुल्कों में काम कर रहा है। दिस इज इंश्योर्ड दैट इज अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी हैक्ड और स्टॉप्ड। यहाँ पर देखो इसने साफ साफ बोला है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बिल्कुल भी स्टॉप या हैक नहीं किया जा सकता, ना ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ना ही डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म को डिलीट किया जा सकता है। ना फोर्सेज को कोई बंद कर सकता है, ना फोर्सेज को कोई डिलीट कर सकता है, ना ही फोर्सेज को कोई हैक कर सकता है। और यहाँ पर जो ब्लॉकचेन, जो भी ट्रांजैक्शन होती है यहाँ पर ब्लॉकचेन में होती है, और जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है वो भी ब्लॉकचेन में प्रोटेक्टेड होती है फ्रॉम एनी फर्दर मैनिपुलेशन। ठीक है, बाय अ क्रिप्टोग्राफी मेथड। इसमें ब्लॉकचेन में जो भी आपकी इंफॉर्मेशन होती है वो ब्लॉकचेन में एक ब्लॉक के फॉर्म में सेव होती है, जो कि आपकी कभी भी आपको टेंशन नहीं होती। ठीक है, किसको आपने डॉलर भेजे, किसके आपने डॉलर लिए,
ठीक है, कितने डॉलर सेल किए, कितने बाय किए, किसको भेजे, किसके वॉलेट में भेजे, सब कुछ सारी जो डेटा होती है ना ट्रांजैक्शन की, वो ब्लॉकचेन में सेव हो जाती है। उसके बाद आते हैं जी BUSD क्या है। आप पूछते हो ना मैम ये BUSD क्या है। BUSD एक टोकन है, जैसे USD डॉलर को तो जानते हो आप, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट का डॉलर है। BUSD भी एक डॉलर है, USD डॉलर है, USDT भी डॉलर है, लेकिन BUSD बाइनांस का डॉलर है। B मतलब बाइनांस। बाइनांस एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जहां पर हर टाइप की करेंसी बेची और खरीदी जाती है। बिटकॉइन आप बाइनांस से ले सकते हो, BUSD आप बाइनांस से ले सकते हो। BUSD बाइनांस का खुद का डॉलर है, बाइनांस ने खुद BUSD डॉलर को बनाया है। और बाइनांस का जो डॉलर है BUSD, ये इक्वल $1 के बराबर होता है। 1 BUSD $1 के इक्वल होता है, ठीक है। और इसमें साफ साफ बता रहा है इट हैज़ अ फुली वेरीफाइड कोड एंड अप्रूव्ड बाय न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस। ये जो BUSD कॉइन है ना, जिस पर हम काम कर रहे हैं, जिस पर हम अर्निंग कर रहे हैं, लोग कहते हैं BUSD भाई बंद होने वाला है, ये होने वाला है, वो होने, कुछ भी नहीं होने वाला। ये न्यूयॉर्क के फाइनेंशियल डिपार्टमेंट सर्विस ने खुद इसको वेरीफाइड किया था। मतलब वेरीफाइड का मतलब ये होता है कि एक ठप्पा लग जाता है, ये चीज़ अब चलनी है, लाइफ टाइम चलेगा ये डॉलर, ठीक है। और हम लाइफ टाइम फोर्सेस से BUSD की भी अर्निंग करेंगे। 5 बेनिफिट हैं, 5 बेनिफिट हैं BUSD के। 1-2 ये फिक्स्ड कॉइन है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ये ये जो BUSD है ना कम होता है ना ज़्यादा होता है। ये BUSD का रेट बढ़ता है तो रेट के हिसाब से, मार्केट ओपन रेट के हिसाब से इसकी कीमत बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन ये स्टेबल कॉइन होता है, ठीक हो गया, फिक्स्ड होता है। और इस पर अगर जो भी परफॉर्मेंस करेगा, चाहे मार्केट का रेट बढ़े चाहे गिरे, कुछ भी हो, लेकिन ये जो है लॉन्ग कोई भी इफेक्ट इस डॉलर पर नहीं डालता। सेकंड, ऑल दिस अपॉर्चुनिटीज दैट क्रिप्टो करेंसी प्रोवाइड। फोर्सेज का ये जो BUSD कॉइन है, ये आपको हर टाइप की करेंसी में आप इसे एक्सचेंज कर सकते हो। दूसरा इसका बेनिफिट ये है, फर्स्ट बेनिफिट ये फिक्स्ड स्टेबल कॉइन है। दूसरा इस BUSD का बेनिफिट ये है कि आप इस BUSD को हर टाइप की करेंसी में एक्सचेंज कर सकते हो। यानी कि BUSD में आपको चेंज करना चाहो BNB में तो आप कर सकते हो, आप BUSD को चेंज करना चाहो बिटकॉइन में तो आप कर सकते हो। उसके बाद ये इसकी जो है सिंपल कैलकुलेशन होती है। रजिस्ट्रेशन फी, अपग्रेड साइकिल आर नाउ स्पेसिफाइड $, ठीक है। यहाँ पर जो सिंपल इसकी कैलकुलेशन होती है, भाई इतने डॉलर है, ये ID एक्टिवेट होती है, वो तो आपको पता है। इसका तो तीसरा बेनिफिट ये है। और चौथा जो बेनिफिट है ये है इसका accurately track cost and estimate result without wasting a time convert from one and other, ठीक है। इसका मुझे कुछ खास समझ नहीं आया तो इसको हम स्किप करते हैं। और 5 में समझ आया है कि प्रोटेक्शन ऑफ द पार्टिसिपेट, ठीक है, इंटरेस्ट। अब इसको जो BUSD है, ये पार्टिसिपेट, ये जो इंटरेस्ट है, इसको प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। अब ये BUSD जो है बैक्ड बाय द $, एट अ रेशो 1:1 है, इसका रेशो है। और ये आप हर किसी करेंसी में चेंज कर सकते हो। इट वाज इज क्रिएट इज, ये जो किस पर क्रिएट किया गया है, ठीक है। ये जो फोर्सेज, अब आप बोलते हो ना कि भाई फोर्सेज में पहले अर्निंग इथेरियम में और ट्रॉन में होती थी, अब क्यों नहीं होती, ठीक है। तो आप उसमें भी अर्निंग कर सकते हो, उसका इशू नहीं है। लेकिन वो स्टेबल कॉइन नहीं थे, उसका रेट जैसे ही ज़्यादा बढ़ जाता था लोग ज्वाइन नहीं कर पाते थे, ठीक है। तो इसलिए स्टेबल कॉइन आया। और इसका 5 बेनिफिट ये है कि आप इसको किसी भी करेंसी में चेंज कर सकते हो। और इसका 5 बेनिफिट ये है कि इसने बाइनांस के साथ पार्टनरशिप की है, ठीक है। इसका जो क्रिएटेड है, जो पता नहीं इसका नाम है PAXOS, ठीक है। तो इसका ओनर है, लेट्स सपोज उसने फोर्सेस से पार्टनरशिप की है, बाइनांस ने फोर्सेस से पार्टनरशिप की है। और हम जो अर्निंग करते हैं वो BUSD डॉलर में करते हैं।
बाइनांस के डॉलर में हम अपनी अर्निंग करते हैं। उसके बाद नीचे आओगे यहाँ पर BNB। BNB क्या है? BNB एक इंटरनल, ये BNB एक कॉइन है, ये भी एक कॉइन है जो कि फ़ी ट्रांजेक्शन करने के लिए डॉलर सेंड किसी को कर रहे हो या किसी से डॉलर ले रहे हो तो आपको BNB की नीड पड़ती है। ये ट्रांजेक्शन फ़ी के लिए इसकी नीड पड़ती है, ठीक है। और जो BUSD का फॉर्मेट है वो BEP20 है। स्मार्ट चेन ब्लॉक चेन कॉइन है, ठीक है। स्टेबल रेट है इसका, 1 USD रेट है इसका, यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद ये तो अभी मैंने आपको बता दिया, अब आपको इसको डीप में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके बारे में मज़ीद बताऊंगी, इसके बेनिफिट के बारे में।